अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है एडलर की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में जो है 4 टाइप्स की जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है उसको एक्सप्लेन करूँगा। इसने इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। इसने जो है इंफीरियर फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया था। इसने कहा था जो इंसान जितना इंफीरियर फेस करता है, जितना इंफीरियर फील करता है, उतना ही उसके अंदर जो है आगे बढ़ने की एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को वो कंपनसेट करते हैं, इंफीरियर फीलिंग को कंपनसेट करते हैं और आगे बढ़ के रहते हैं। एनर्जी की बेस पे जो है इसने 4 ऐसी टाइप्स को जो है पर्सनैलिटी को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। पहले नंबर पर आती है रोलिंग टाइप। अक्सर ये लफ्ज जो है ना अपोजिट पार्टी के अंदर जो है हमने सुना होता है। फॉर एग्जांपल जो है ये लफ्ज जब हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं ना तो उसमें बड़ा यूज होता है कि रोलिंग पार्टी जो है फायदा उठा रही है, रोलिंग पार्टी जो है फायदा उठा रही है। जेपीजी या कोई भी जो है पार्टी, जो भी किसी भी जो है कोई पार्टी का नाम हो सकता है, मैं किसी को हाईलाइटेड नहीं कर सकता। इसी तरह जो है पाकिस्तान में जो है पीटीआई के साथ जो है नून लीग और रोलिंग पार्टी में पीटीआई है तो वो जो है कहेंगे कि नून लीग जो है रोलिंग पार्टी में है और वो जो है फायदा उठा रही है। कि इस तरह के लफ्ज हमने अक्सर सुने। इनका काम होता है मजाक उड़ाना, बुली करना, एंटी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने जो गोल होता है इनका उसी को अचीव करना चाहते हैं, बाकी सारे गोल्स को इग्नोर कर देते। तो रोलिंग पार्टी, आई होप सो कि आपको समझ आ गया है कि रोलिंग पार्टी में लोगों का काम है कि सिर्फ मजाक उड़ाना, बुली करना, एंटी सोशल कैरेक्टरिस्टिक, गुंडा, मवाली, लड़ाई झगड़ा, सारी चीजें इस तरह की मौजूद होती हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने गोल से गर्ज होती, किसी दूसरे के गोल से गर्ज नहीं होती। ये लोग जो है किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। फिजिकली तो पहुंचाते हैं लेकिन उससे ज्यादा साइकोलॉजिकल नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर ऐसे लोग जो है हमने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखे होंगे जो कुछ एंटी सोशल जो है एलिमेंट्स रखते हैं, गुंडा मवाली टाइप, और जो है वो डोमिनेंट होने की कोशिश करते रहते हैं और हर जो है नए स्टूडेंट्स के ऊपर रौब दबदबा जो है वो डालते हैं और उनकी बुलिंग करते हैं और जो है अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो पर्सनैलिटी का ट्रेट है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर वो जो है रोलिंग है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात आती है लर्निंग टाइप, डिपेंडेंट। उनकी जो है जिंदगी किसी ना किसी के साथ है डिपेंड होती, उनके बगैर वो गुजारा ही नहीं कर पाते। जो भी बात होगी उससे मशवरा करेंगे, किसी से सलाह करेंगे, जिसके साथ जो है वो डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर बस उसी से सलाह और मशवरा लेकर आगे बढ़ेंगे। ये जो है एनर्जेटिक नहीं होते, ये हमेशा अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखते हैं और किसी के आसरे जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अक्सर जो लोग देखें, ये जो हमारे पंजाबी कल्चर के अंदर बोला जाता है मीठी छुरी, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, डायरेक्ट सामने नहीं आते, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। 4 लोगों के सामने आकर जो है वो ये नहीं कहते यस ये मेरा काम है, नहीं, किसी का नाम एसोसिएट करके कह रहे होते ये तो इसने की है। क्यों? क्योंकि वो तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमने अपनी जो है पॉलिटिक्स, अपने पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जो है पॉलिटिक्स पार्टीज देखी हैं तो नाम एक चल रहा होता है एमएनए एमपीए का, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे लोगों की एक चेन होती है जो सर्कट को चला रही होती है, लेकिन नाम किसका चल रहा है? उस एमएनए उस एमपीए का। कि वो लोग हमेशा जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, एमएनए एमपीएस के ऊपर, वो आगे आना ही नहीं चाहते। वो हमेशा उन्हें जो है अपना जो है एक, क्या मैं अब अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि एक आर्टिफिशियल आजी खुदा माना होता है कि जैसे उन्होंने कहना है हमने वैसे ही करना है। अगर उन्होंने कमांड कर दी कि ये खा लो तो वो खा लेंगे, अगर कह दिए बैठ जाओ वो बैठ जाएंगे, कह दिया सो गए तो सो जाएंगे, ये कर दो वो कर दो तो वो करते रहेंगे। कि बाज लोगों की पर्सनैलिटी जो है डिपेंडेंट होती है और वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के सहारे जो है सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और अक्सर ये जो है लोग हमारे कल्चर के अंदर ये भी बोलते हैं कि ये जो है तलवे चाटते हैं। बहुत हार्श वर्ड्स हैं ये, लेकिन हमारी सोसाइटी में सुने जाते हैं ये लफ्ज कि लोगों के तलवे चाटते हैं। कि लोगों की जो है इतनी मीठी मीठी तारीफ करते हैं, उनके ऊपर इतने के डिपेंडेंट होते हैं कि उनके बगैर उनकी जिंदगी नहीं होती। जब तक उनके साथ लोग मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, उनका नाम यूज नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। तो लर्निंग टाइप में उसने कहा है अल्फ्रेड एडलर ने
कि ये जो लोग हैं ये अपनी एनर्जी को जो है इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं। अपना कोई भी गोल अचीव करना वो डायरेक्ट जो है अचीव नहीं कर पाएंगे, इनडायरेक्ट वे में अचीव करेंगे। ऐसे लोग जो है डिफरेंट तरह के इस्फाशात और वो सारा कुछ वो डिफरेंट तरह का जो है वो उन तक अप्रोच करते हैं। डायरेक्ट जाकर जो है अपने बलबूते पे जो है अपना नाम यूज करते हुए कुछ नहीं करते। तीसरे नंबर पर आता है अवॉइडेंट, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। सिंपल सी बात है, दुनिया चाहे जाए भाड़ में, हमें क्या, हमारी अपनी जिंदगी हमने उसी के हिसाब से गुजारनी, जो मर्जी हो जाए, टेंशन ही नहीं है, सारी चीजें अवॉइड करें, खैर है, छोड़ें। रोड पे जा रहे हो ना, अक्सर जो है कुछ ऐसे लोग हमें नजर आते हैं कि रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाए अनफॉर्चुनेटली तो कुछ लोग जो है रुक जाते हैं और बकायदा जो है उसका हाल अहवाल पूछते हैं, उसकी तमादारी करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, डॉक्टर्स के पास और डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जो है अंदर लेकर जाते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो दूर से देखते हैं, अच्छा क्या हुआ, ये हुआ, छोड़ो यार, हमें अपनी जॉब पे जाना है, जॉब पे जाते हैं, क्या करें, अब हमें अपना काम भी ना करें, छोड़ो यार, मट्टी डालो, जो होना तो हो गया। और दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज भी बगैर किसी वजह जाने कर देते हैं। शायद उस इंसान का एक्सीडेंट करने में के पीछे कोई वजह ही ना हो, तो उस तरह के लोगों के अल्फाज होते हैं, ना बाइक तेज चलाता, ना ये काम करता, मिल गई सजा, खैर सानू की, चलिए काम दे पा, टेंशन ही नहीं, बंदा ना ही जिदे काम करे, सट लगा के बैठ गया, सुबह सुबह रोकती ट्रैफिक, साढ़े काम तो जान दो। यानी कि हमने जो है काम पे जाना है और हमें जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, छोड़ो भाड़ में जाए, हमें अपनी जो है ट्रैफिक को क्लियर करके जॉब पर चलते हैं। अवॉइडेंट करते हैं और जो है हमेशा जो है इग्नोर करते हैं और जो है इनकी अपनी लाइफ होती है, अपनी आर्टिफिशियल एक दुनिया होती है, उसी में रहना पसंद करते हैं। तो ये उसने जो है तीसरी टाइप जो है इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा काम किया है। अब बात करते हैं चौथी टाइप, सोशल यूजफुल टाइप। अल्फ्रेड एडलर का कहना था तीनों टाइप्स को जो है अगर हम इग्नोर करते हैं तो चौथी टाइप यानी कि सोशल यूजफुल टाइप जो है सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। ऐसे लोग जो है हर पैरामीटर्स को मैनेज कर रहे होते, कंपनसेट कर रहे होते, सोशल जो है लाइफ को कंपनसेट कर रहे होते, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल लाइफ को कंपनसेट करके चल रहे होते हैं। ऐसे लोग जो है अपनी जिंदगी में हर तरह का गोल अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो हर टास्क को इजीली अचीव कर लेते हैं। उन्हें पता है हमने सोसाइटी के साथ कैसे टच में रहना, उन्हें पता है हमारी पर्सनल वैल्यूज क्या है, उन्हें पता है हमारी जो है ऑक्यूपेशनल वैल्यूज क्या है, उन्हें पता है हमारी एजुकेशनल वैल्यूज क्या है, उन्हें पता है हमारी सोशल वैल्यूज क्या है। हमने कैसे जो है इन तमाम वैल्यूज को कंपनसेट करना है, हमने कैसे आगे बढ़ना है। कि अल्फ्रेड एडलर के अकॉर्डिंग ये जो लोग हैं ये सबसे टॉप पर जा रहे होते हैं, खुद मेहनत करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के तलवे नहीं चाटते, मेहनत करते हैं और इनका यकीन होता है हम जितनी मेहनत करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना हम नहीं आगे बढ़ सकते। दुनिया जॉब करती है, जितनी मर्जी जॉब के लिए ख्वाहिशात आती हैं, लेकिन हम जो है अपना टेस्ट क्लियर करेंगे पीपीएस का और हम जो है आगे बढ़ेंगे, कोई इश्यू नहीं है। हमारे अल्लाह ताला ने हाथ दिए हुए हैं, हमें अल्लाह ताला ने आंखें दी हुई हैं, हमें अल्लाह ताला ने कान दिए हुए हैं, हमने आगे बढ़ना है। हमारे पास सारी चीजें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की हुई हैं जो एक इंसान को होती हैं, जो सेहतमंद इंसान के पास होनी चाहिए, वो हमारे पास है। हम आगे बढ़ेंगे, हमने आगे बढ़ना। तो ये जो है इसने कहा था ये जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, हर चीज को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, वो पहले से जो है चीजों को प्लान कर लेते हैं। एग्जाम आने वाला है, स्टूडेंट है और इस कैटेगरी के अंदर, इस पर्सनैलिटी के अंदर जो है उसके ट्रेड्स हैं, क्या करेगा, पहले ही प्रिपरेशन तैयार कर देगा, पहले ही अपनी जो है राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा, पहले ही जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर देगा और जो है एक आइडियल बेस के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज कर देगा। पहला जो है एग्जाम इसका हो सकता है, पहला सेकंड इसका, थर्ड इसका, और मैंने जो है इस जो है हिसाब से चलना है, मैंने अपनी जॉब को ऐसे कैटेगराइज करना, मैंने अपने जो फ्यूचर को ऐसे कैटेगराइज करना, पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। और जो लोग पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं वो कहते हैं कि ये जो है इंसान अपनी साइकोलॉजी यूज कर रहा है, किसी दूसरे इंसान की साइकोलॉजी की भीख नहीं मांग रहा कि बस आप लोग हमारी मदद कर दे और बस हम जो है अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं और कुछ नहीं। ये कहते हैं कि ये जो है इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता,
इस तरह के इंसान जो है, इस तरह के लोगों के दुश्मन भी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है हमने कंपनसेट कैसे करना है। उन्हें पता है अगर किसी को जो है हमने बुरा पहुंचा दिया, नुकसान पहुंचा दिया है, उसके साथ हमने जाके एक्सक्यूज कर देना। उन्हें पता है कि अगर जो है हमारी वजह से किसी को बुरा लगा है तो हम एक्सक्यूज करेंगे। उन्हें पता है कि सारी चीजें जो है लाइफ में उन्हें कंपनसेट करना कितना जरूरी है। तो ये पर्सनैलिटी के 4 ऐसे ट्रेट हैं जो अल्फ्रेड एडलर ने दिए हैं, स्टिल अभी तक बहुत ज्यादा पॉपुलर है और जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी को क्लियर कट एक्सप्लेन करते हैं कि ये 4 पर्सनैलिटी ट्रेट, 4 पर्सनैलिटी टाइप्स किसी ना किसी तरह जो है एग्जिस्ट कर रही होती। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी जो है रोलिंग पर्सनैलिटी है, लर्निंग पर्सनैलिटी है, या जो है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी है, या सोशल यूजफुल पर्सनैलिटी है। और आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।